आइए जानते हैं भारत के नए संसद भवन में स्थापित किए गए सेनगोल के ऐतिहासिक महत्व और पृष्ठभूमि को। सेनगोल एक ऐतिहासिक महत्व का राजकीय चिन्ह है, जिसे 28 मई 2023 को भारत के नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में स्थापित किया गया। नए संसद के कार्यवाही की शुरुआत होने पर इस सेनगोल को लोकसभा भवन में रखा जाएगा। ऐतिहासिक रूप से सेनगोल एक राजदंड है, जिसे न्याय व समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और सरकार या शासक के ऊपर आने वाली जनता के समृद्धि, न्याय व विकास के लिए समर्पित रहने की जिम्मेदारी को दर्शाता है। मई 2023 में जिस सेनगोल को नए संसद भवन में स्थापित किया गया है, वो सोने की परत चढ़ा हुआ एवं अंदरूनी रूप से चांदी से बना हुआ एक 5 फुट लंबा दंड है। इसके बनावट में लगभग 800 ग्राम वजन का स्वर्ण परत चढ़ाया गया है एवं इसके शीर्ष पर नंदी जी की प्रतिमा बनी हुई है। दंड के ऊपर भारत देश के 2 झंडे और तमिल भाषा में संदेश उकेरी हुई है। आइए इस सेनगोल के ऐतिहासिक संदर्भ को समझते हैं। सेनगोल या राजदंड का उल्लेख महाभारत और रामायण के व्याख्या में भी मिलता है। इस समय जब नए राजा का राजतिलक होता था और उन्हें राजमुकुट पहनाया जाता था, तब उन्हें स्वर्ण से बना एक राजदंड भी दिया जाता था। परंपरा थी कि राज सिंहासन पर बैठने के बाद राजा कहते थे, अदंड्यो अस्मि, अर्थात मैं अदंड्य हूँ, मुझे कोई दंडित नहीं कर सकता। तब राजपुरोहित या एक अधिकृत सन्यासी इसी राजदंड से प्रतीकात्मक रूप से राजा पर प्रहार करते हुए उनसे कहते थे कि हे राजन, अदंड्यो अस्मि नहीं, आप कहें धर्म दंड्यो असि, अर्थात आपको भी धर्म के द्वारा दंडित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त दक्षिण भारत में चोल काल के दौरान भी ऐसे ही राजदंड का प्रयोग सत्ता हस्तांतरण को दर्शाने के लिए किया जाता था। कुछ इतिहासकार मौर्य, गुप्त और विजयनगर साम्राज्य में भी सेनगोल को प्रयोग किए जाने का उल्लेख करते हैं। तमिल भाषा के महान ऐतिहासिक साहित्य जैसे शिलअप्पदिकरम और मणिमेखलई में भी तमिल शासन परंपरा के संदर्भ में सेनगोल का उल्लेख किया गया है। विश्व प्रसिद्ध तमिल काव्य तिरुक्कुरल में भी सेनगोल का उल्लेख है। आधुनिक इतिहास के संदर्भ में भारत में ब्रिटिश शासन के अंतिम वायसराय माउंटबेटन ने सत्ता परिवर्तन के समय सी राजगोपालाचारी के परामर्श पर भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू को प्राचीन परंपरा के अनुसार ये सेनगोल सौंपा था। तब से अब तक ये सेनगोल लगभग 75 वर्ष तक इलाहाबाद म्यूजियम में रखा गया था और स्वतंत्रता के समय बनाए गए इसी सेनगोल को भारत के नए संसद भवन में स्थापित किया गया है। उस समय चेन्नई के निवासी वुमिदी बंगारू की ज्वेलरी कंपनी द्वारा बनाया गया ये सेनगोल माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू को सौंपा था। इस सेनगोल के निर्माण में सम्मिलित वुमिदी अथिराजुलु और वुमिदी सुधाकर ज्वेलरी कंपनी के संस्थापक वुमिदी बंगारू के बेटे हैं और इसलिए अब अतिवृद्ध हो चुके इन दोनों भाइयों को इस शुभ अवसर पे संसद के उद्घाटन समारोह में आदर पूर्वक निमंत्रित भी किया गया था। मित्रों, ये सेनगोल उत्तर एवं दक्षिण भारत के एकता का भी प्रतीक है। तमिल एवं संस्कृत के एकता का प्रतीक है। भारत के सभी देशवासी एकजुटता से अपनी संस्कृति एवं धरोहर का रक्षण करें एवं समृद्धि, न्याय और विकास के मार्ग पर अग्रसर रहें।